जनूबी कोरिया में मुसाफिर त्यारे को हादसा, 122 अफराद हलाक, 2 को बचा लिया गया। हलाकतों में इजाफे का खदशा। त्यारे में अमले के 6 अरकान समेत 181 मुसाफिर सवार थे। मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान त्यारा रनवे से फिसलकर बाढ़ से टकरा गया, जिससे आग भड़क उठी। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मुसाफिर त्यारा बैंकॉक से मुआन पहुंचा था। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक हादसा लैंडिंग गियर में खराबी के बायस पेश आया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जनूबी कोरिया में त्यारे हादसे पर अफसोस का इजहार। अपने पैगाम में कहा, त्यारे हादसे में कीमती जानों के नुकसान पर दुख है। गम की घड़ी में जनूबी कोरिया के अवाम और हुकूमत के साथ है। मईशत का पहिया चलना शुरू हो गया। कोशिशें शरह सूद को सिंगल डिजिट में ले आए। महंगाई में नुमाया कमी आ रही है। बजट की तैयारी में तजावीज़ के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स के पास जाएंगे। मईशत के लिए सबको एक पेज पर आना पड़ेगा। मस्बत पॉलिसियों की वजह से मईशत बेहतर हुई। इख्तलाफात हो सकते हैं मगर मुल्क के लिए सब इकट्ठे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की किसानों और दीगर स्टेक होल्डर से गुफ्तगू। कहा, खैरात से तालीमी इदारे और अस्पताल तो चल सकते हैं, मुल्क खैरात से नहीं, टैक्स से चलते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मसला होने पर हम IMF के पास भागते हैं। कोहाट ग्रैंड जिरगे में अहम पेशरफ्त। कुरम में क़याम अमन के लिए फ्रीकैन में माहिदा तय पा गया। माहिदे के मुताबिक फ्रीकैन को भारी असला जमा कराना पड़ेगा। असला इस्तेमाल करने वाले फरीक पर जुर्माना आयद होगा। पारा चिनार, पेशावर, मरकजी शहरा और अपर कुरम के रास्ते 2.5 माह से बंद। अपर कुरम को हर एक किस्म की सप्लाई बदस्तूर मुअत्तल। मुताबिक इलाकों में अद्वियात, खुराक और अशिया ज़रूरिया की शदीद किल्लत। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। कुरम में लोकल अमन कमेटी किसी भी तनाज़े को हल करेगी। नाकामी की सूरत में ग्रैंड जिरगा, हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारे मुदाखलत करेंगे। कुरम अमन माहिदे की तफसीलात दुनिया न्यूज़ ने हासिल कर ली। माहिदे के मतन के मुताबिक बंकर्स को 1 माह के अंदर ख़त्म किया जाएगा। सड़कों और शाहराहों की हिफाजत यकीनी बनाई जाएगी। किसी भी वाक़े की सूरत में करीबी गाँव के लोग जिम्मेदार होंगे। अराज़ी तनाज़ात को कवायदी कानून के तहत हल किया जाएगा। भारी असलहे को जमा किया जाएगा। कवायद ज़वाबित मुश्तरका कमेटी तय करेगी। नफरत अंगेज तकारीर करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अमन माहिदे की खिलाफ वर्जी करने वालों को कोई भी कबीला पनाह नहीं देगा। फ्रीकैन के दरमियान मुआहदे पर इत्तफाक़ राय हो गया। एक फरीक ने मुशावरत के लिए 2 दिन का वक्त मांगा है। मंगल को जिरगा दोबारा होगा। बंकर्स और असलाह का खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत 1 सदी से ज़ायद पुराने तनाज़े के मुस्तकिल और पायदार हल के लिए पुराज़म है। अद्वियात पहुँचाने समेत आवाम को फ़ज़ाई सर्विस भी फराहम की जा रही है। मुशीर एहतियात KP बैरिस्टर सैफ का बयान। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। बाला इलाकों में पारा -डिग्री तक गिर गया। कोयटा में -6 और क़ैलात में -7 रिकॉर्ड। लाहौर समेत पंजाब भर में धुंध का राज। हद निगाह कम होने से मोटरवेज मुतअद्दिद मकामात से बंद करना पड़ी। पाक जनूबी अफ्रीका पहला टेस्ट फैसला कुन मरहले में दाखिल। पाकिस्तान को जीत के लिए 7 विकेटें और जनूबी अफ्रीका को 121 रन दरकार। पाकिस्तान का मेजबान टीम को जीत के लिए 148 रन का हदफ। तीसरे रोज का खेल खत्म होने तक जनूबी अफ्रीका ने 3 विकेटों पर 27 रन बना लिए। मोहम्मद अब्बास ने 2 और खुर्रम शहजाद ने 1 विकेट ली। कौमी टीम दूसरे इनिंग्स में 237 रन पर ऑल आउट हुई। साउथ शकील 84 और बाबर आजम 50 रन बनाकर नुमाया रहे। जनूबी अफ्रीका की टीम ने पहले इनिंग्स में 301 और पाकिस्तान ने 211 रन बनाए थे। 15 दिनों में क्या चीज ऐसी आई है कि PTI मुज़ाकरात पे जो है वो राजी हो गई है। और हमारे साथ एक शख्स बता दें जिसके साथ उसने वफाकी है, और ये पहला सियासतदान है जो अमेरिका के तरले कर रहा है। ये पहले कहता था कि ये गुलामी ना मंजूर, उन गुलामी 100 बारी मंजूर। हमारा कोई काम नहीं था अफगानिस्तान की जंग में जाना। इस शख्स ने 40,000 बंदा जो है वापस आया वहां से, इसने बसाया इमरान खान। गुज़िश्ता 15 रोज़ में ऐसा क्या हुआ? PTI मुज़ाकरात पर आमादा हो गई। 2-2.5 साल यही कहा गया हम इस्टेब्लिशमेंट से ही मुज़ाकरात करेंगे। 2 साल तकरार की गई हुकूमत मुज़ाकरात के काबिल नहीं। ये पहला शख्स है जो अमेरिका के तलने कर रहा है। पहले कहता था गुलामी नामंजूर, अब कहता है गुलामी 100 बार मंजूर।
सियासत में मुज़ाकरात ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता होता है। मुज़ाकरात में तमाम पावर सेंटर्स को शामिल होना चाहिए। अफगानिस्तान की जंग में हमारा कोई काम नहीं था। पाकिस्तान के अलावा सारे खिते में अमन कायम हो चुका है। बानी पीटीआई दौर में 40,000 बंदों को पाकिस्तान लाया गया। पूरी दुनिया में हालात ठीक हो गए। हमारे यहाँ आज भी दहशतगर्दी जारी है। ख्वाजा आसिफ का तकरीब से खिताब। वज़ीर दिफा का स्पीकर को मुज़ाकरात में एहतियात बरतने का मशवरा। से मिल बैठ के बातचीत करके अगर कोई मंसूबा बनाया जाएगा तो वो कामयाब होगा। जो पार्लियामान में उनके स्ट्रेंथ है वो ऐसा नहीं है जैसे 90 की दहाई में जब उनके पास 2/3 अक्सरियत था या किसी और वक्त में। कभी वो कहते हैं कि हमारा तार कट जाता है, कभी वो कहते हैं कि कोई टेस्टिंग हो रहा है। अब आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान के इंटरनेट केबल्स में ऐसे क्या है कि जो हमारे समंदर के मछलियां हैं वो सिर्फ पाकिस्तान के इंटरनेट केबल्स खाते रहते हैं। पहले ये हजम नहीं हुआ कि पाकिस्तान को एटॉमिक वेपन क्यों मिला। नून लीग को हुकूमत करनी है तो इत्तफाक राय से फैसला करना होगा। बिलावल भुट्टो का 2 टूक ऐलान। नून लीग के पास इतनी अक्सरियत नहीं, एक तरफा और मुतनाज़े फैसले करे। नून लीग समझती है उनके पास 2/3 अक्सरियत है और उन्हें पूछने की जरूरत नहीं। हमने हुकूमत साजी में वज़ीर आज़म के लिए उन्हें वोट दिया। नहरें निकालने का फैसला भी कालाबाग डैम की तरह एक तरफा है जो नाकाम होगा। एक तरफा किसी भी फैसले पर अमल दरामद नहीं हो सकता। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत कभी कहती है इंटरनेट स्लो नहीं किया, कभी कहती है तार कट गई। ऐसी इंटरनेट स्पीड में सरमायाकारों को कैसे राग़िब करेंगे। नई नस्ल के लिए तेज तरीन इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर है। उनकी सियासत मोटरवे से शुरू होकर मेट्रो पर ख़त्म होती है। तेज तरीन मौशी तरक्की के लिए तेज तरीन इंटरनेट ज़रूरी है। हमें जो है वो सियासतदानों को इकट्ठे होना चाहिए, बैठ के बात करनी चाहिए। ये बड़ा ज़रूरी है कि उससे पहले जो गलती कोताही हुई हो बैठने वालों से, उसको जो है वो तस्लीम किया जाए। अभी कल की बात है, आपने इस तरह के बेशुमार मुकदमे जो है वो कायम किए थे। कमेटी के जो रुकन हैं वो आप ऐसे ही समझें कि वो सारे जो हैं वो अदाकार हैं। जो प्रोड्यूसर हदायतकार है वो ख्वाजा साद रफीक साहब है। मुज़ाकरात के लिए सदर आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और बानी पीटीआई को बैठना चाहिए। जब तक सर जोड़कर नहीं बैठेंगे मुल्क बहरानों से नहीं निकलेगा। मुज़ाकराती कमेटी के अरकान सिर्फ अदाकार हैं। प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ख्वाजा साद रफीक हैं। हुकूमत पूरे खुलूस से मुज़ाकरात की कामयाबी चाहती है। 26 नवंबर के बाद सियासी मुखालिफिन के रवैयों में तब्दीली आई। सियासतदानों को मुज़ाकरात के लिए बैठने से पहले गलतियों और कोताहियों को तस्लीम करना चाहिए। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का तकरीब से खिताब। खान साहब किसी डील के तहत बाहर आने के लिए तैयार नहीं है। मेरी इंफॉर्मेशन जो है, खान साहब ने जो बताया है कि इस चोरी की हुकूमत को, चोरी के मैंडेट की हुकूमत को ना तस्लीम किया है, ना तस्लीम करेंगे। पीटीआई क्या दे सकते हैं? पीटीआई ये सब कुछ दे सकते हैं। पीटीआई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दे सकती है, पीटीआई इकोनॉमिक स्टेबिलिटी दे सकती है। उसमें राना सनाउल्लाह साहब तो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब हो गए, मियां नवाज शरीफ साहब हो गए, आसिफ अली जरदारी साहब हो गए, ये बैठे तो बैठ के मसाइल का हल निकाल सकते हैं। तो क्या खान साहब तैयार है कि वो भी अगर उन्हें बैठना पड़े तो वो बैठेंगे इन कायदीन के साथ? मेरा नहीं ख्याल जी कि इन कायदीन के साथ बैठा जाएगा। जो हम मुज़ाकरात कर रहे हैं इस वक्त, हमारा टोटल फोकस इन मुज़ाकरात के ऊपर है। बानी पीटीआई नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के साथ नहीं बैठेंगे। मौजूदा हुकूमत को तस्लीम किया है, ना करेंगे। मुल्क में नाम निहाद कौमी हुकूमत को भी नहीं माना जाएगा। बानी पीटीआई कहते हैं वो किसी डील से बाहर नहीं आएंगे। बानी पीटीआई डील से बाहर आना चाहते तो 10 दिन में आ जाते। अन करीब बानी पीटीआई जेल से बाहर आ जाएंगे। पीटीआई मुल्क में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम ला सकती है। रहनुमा पीटीआई रऊफ हसन की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। इंटरनेट पर पाबंदी लगाते वक्त पीपल्स पार्टी को कभी ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। इंटरनेट की स्पीड कम होने से लोगों के कारोबार मुतासिर हो रहे हैं। वफाकी हुकूमत हमें इंटरनेट स्पीड पर लेक्चर देती है, बहाने बनाती है।
जब इंटरनेट का ये हाल है तो मुल्क में डिजिटाइजेशन की बात कैसे करते हैं? लोगों को तकलीफ होगी तो पीपल्स पार्टी जमहूरी जमात के तौर पर वफाकी हुकूमत से पूछेगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा वफाकी हुकूमत चाहती है इनके बिल को आंख बंद करके मंजूर करें। जमात इस्लामी फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए आज गजा मिलियन मार्च करेगी। हाफिज नईमुर रहमान की शहरियों से मार्च में भरपूर शिरकत की दावत। हमारा गजा मिलियन मार्च रायगा नहीं जाएगा। कायद आज़म ने इसराइल को नाजायज़ औलाद करार दिया था। इसराइल ने हज़ारों फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। सैकड़ों मलबे तले दबे हुए हैं। अमरीका इसराइल को सपोर्ट कर रहा है। अमरीका ने खुद हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम फेंके। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान। फितनतुल ख़वारिज की पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। 27 और 28 दिसंबर की रात खारिजियों ने अफगान तालिबान की पोस्टों का इस्तेमाल करते हुए कुरम और शुमाली वज़ीरिस्तान से पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश की। खारिजी और अफगान तालिबान ने मिलकर पाकिस्तानी पोस्टों पर भारी हथियारों से फायरिंग की। पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई। 15 से ज़ायद खारिजी और अफगान तालिबान के हलाक होने और मुतादिद के जख्मी होने के मुसद्दिक़ इत्तलात मौसूल। मौसर जवाबी कार्रवाई और गोलाबारी से अफगान तालिबान 6 पोस्टें छोड़कर भी भाग गए। पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस का कोई जानी नुकसान न होने और सिर्फ 3 अहलकार जख्मी होने की इत्तलात। फितनतुल ख़वारिज अफगानिस्तान में पूरी आज़ादी के साथ मौजूद है और पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्दाना सरगर्मियों के लिए अफगान सरजमीन का बेदरीग इस्तेमाल कर रहे हैं। दहशतगर्द इसराइल के फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का सिलसिला जारी। गजा में ताज़ा हमलों में 36 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। इसराइली फ़ौज की मगाजी पनाह गुज़ीन कैंप पर बमबारी से 12 साल बच्ची समेत 9 फ़लस्तीनी शहीद। जबाली कैंप में छापे के दौरान 2 फ़लस्तीनी शहीद। तुलखरम में इसराइली फ़ौज की फायरिंग से एक सहाफ़ी शहीद। 7 अक्टूबर 2023 से शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 45,484 तक पहुँच गई। इसराइली फ़ौज ने कमाल अदवान अस्पताल के डायरेक्टर समेत 57 अफराद को गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया। डॉक्टर हुसैन अबू सफिया के बेटे को भी शहीद कर दिया गया। गजा में 20 लाख अफराद खुराक, पानी, पनाहगाह तक रसाई से महरूम है। इसराइली फ़ौज अफरा तफरी और तशद्दुद की फ़ज़ा बनाकर इमदाद को रोकती है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इसराइली दारुल हुकूमत तल अबीब और यरूशलेम में गजा जंगबंदी के लिए शहरी सड़कों पर निकल आए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज। हमास के साथ फौरी जंगबंदी की जाए। इसराइली यरगमालियों की रिहाई के लिए जंगबंदी ज़रूरी है। नेतन्याहू की मुज़ाकरात में अदम दिलचस्पी के बायस इसराइली कैदी हलाक और लापता हुए, मुज़ाहिरीन का इल्ज़ाम। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने त्यारा हादसे पर अज़रबैजान से माजरत कर दी। रूस के सदारती दफ्तर क्रेमलिन की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि रूसी सदर ने अज़रबैजान के हम मनसब इल्हाम अलियोव से रब्ता किया। पुतिन ने त्यारे हादसे में शहरियों की हलाकत पर माफ़ी मांगी। अज़रबैजान एयरलाइंस का त्यारा 25 दिसंबर को मिसाइल के टुकड़े लगने से कजाकिस्तान के शहर अख्ताऊ में गिर कर तबाह हो गया था। हादसे में 38 अफराद हलाक हो गए थे। कौमी क्रिकेटर सिद्रा अमीन पिया घर सुधार गई। सिद्रा अमीन आदिल मसूद के साथ रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक हो गई। शादी में साबिक कप्तान बिस्मा मारूफ, कौमी क्रिकेटर समेत कई खिलाड़ियों की शिरकत। साथ ही क्रिकेटर्स का सिद्रा अमीन के मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार।